नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मोबाइल रिपोर्टर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। आपको बता दें, कैथी लिपि को लेकर काफ़ी चिंतित इसलिए हूं क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कैथी लिपि के हिंदी में शुद्ध अनुवाद कर सके। दोस्तों, बिरोल अंचल के साथ साथ हमने कई अंचल कार्यालय का चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन कहीं भी कैथी लिपि के लिए बहाल नहीं किया गया, जिससे बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही है। हम खुद आज कई दिनों से इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर हूँ कि आखिर कैथी लिपि में लिखा हुआ जमीनी दस्तावेज मुझे कौन पढ़कर समझाएगा। और ये समस्या आज के पढ़े लिखे लोगों को भी हो रही है, क्योंकि हम लोग कैथी भाषा को सीखा ही नहीं। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि कैथी लिपि होता क्या है। कैथी लिपि एक पुरानी ऐतिहासिक लिपि है और यह लिपि 4वीं सदी में गुप्त काल में प्रयोग की जाती थी। आपको बता दें, कैथी लिपि की शुरुआत कायस्थ शब्द से हुई थी। उन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से इस लिपि को व्यवहार में लाया गया और कैथी लिपि जिसका प्रयोग कम से कम 16वीं सदी में धड़ल्ले से चल रहा था। मुगल सल्तनत के दौरान इसका प्रयोग काफ़ी व्यापक था। 1880 के दशक में ब्रिटेन शासन के दौरान इस प्राचीन लिपि के न्यायालय में आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया था। आपको बता दें, पूर्वी उत्तर पश्चिमी एवं मिथिला, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और अवध में इसे खास करके न्यायिक जो है उसमें प्रयोग किया जाता था। या फिर कह सकते हैं आप कैथी लिपि कितनी भाषाओं में लिखी गई है उसे भी ये जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये भी बता दूं, कैथी लिपि 4 प्रकार से लिखे गए हैं: तिरहुता, भोजपुरी, मगही और महाजनी। पूर्व में कैथी लिपि में कविता, नाटक, गीत, बही, खाता एवं थाने में एफआईआर जो दर्ज होता था वो भी कैथी लिपि में ही लिखे जाते थे। यहाँ तक कि सन 1960 ईस्वी तक जमीन के दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे गए थे। उसके बाद से बिहार सरकार द्वारा जब कैस्ट्रॉल सर्वे सन 1888 ईस्वी में शुरू किया गया, उस समय जमीन से दस्तावेज सभी कागजात कैथी लिपि में लिखा हुआ था। उसके बाद फिर बिहार सरकार द्वारा जब रिविजनल सर्वे सन 1960 ईस्वी में शुरू किया गया, उस समय कैथी लिपि में लिखा हुआ जो भी कागजात था वह सही ढंग से कैथी से हिंदी रूप में रूपांतरण नहीं हो सका था, जो आज भी वह कैथी लिपि का विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। आपको ये भी बता दें, अभी के समय में जमीन से संबंधित सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में केस ऐसा चलता है, मगर वह पुराना कागजात कैथी लिपि में लिखा होता है। यहाँ तक कि वकील एवं जज भी इस कैथी लिपि को नहीं पढ़ पाते हैं। और अभी के समय में कैथी लिपि में लिखा हुआ जो भी कागजात है उस कागजात को पढ़ने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। जैसे हम कई दिन से ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूं जो वर्तमान में बिहार के विभिन्न जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो है वो भी कहीं ना कहीं चल रहा है, जिस कार्य में कर्मचारी अथवा जमीन को कैथी लिपि में लिखा हुआ सभी प्रकार के कागजात, दस्तावेज एवं खतियानी पर्चा आदि को पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भूमि सर्वेक्षण का कार्य भी लगभग स्थिर पड़ा हुआ है। वहीं भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए कैथी लिपि की जानकारी होना भी अति आवश्यक जरूरी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा प्रपत्र 5 को तैयार करने के लिए दिनांक 16 जून 2021 को नोटिस के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसी कैथी लिपि के विषय में ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस कैथी लिपि से बहुत सारा समस्या है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा अभी तक कहीं पर भी एक भी कैथी लिपि ट्रांसलेशन का बहाल नहीं किया गया है। दोस्तों, सोचने की बात है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों, कैथी लिपि का जो समस्या हमारे बिरोल अंचल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हो रही है, इसको लेकर बिहार सरकार को अग्रसर इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी जो है कैथी लिपि का हिंदी जो अनुवाद करने वाले हैं उसकी बहाली भी करना चाहिए। अब लोग ये कहेंगे कि कैथी लिपि आखिर कौन पढ़ा लिखा है? जो पूर्वज में जो लोग थे, पहले के जो लोग हैं वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोलना चाहिए, एक इनके लिए सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे लोग सीखने के लिए आए। और इस भाषा को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने दस्तावेज है उनको अब हिंदी में कौन अनुवाद करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप आकिब शेख के साथ जुड़े हुए थे। अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए।